सुनो स्वप्निल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी को सौगात दी है। देखिए रफ्तार से खबरें। वर्चुअली स्वामित्व योजना के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड दिए हैं। पीएम मोदी हितग्राहियों से संवाद किया, कहा एमपी देश का गौरव है। आखिरकार यूपी सरकार ने सियासी दलों को लखीमपुर के लिए एंट्री दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ और पंजाब के सीएम के साथ लखनऊ पहुंचे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, जब टीएमसी के 5 सांसद भीम आर्मी के लोग लखीमपुर जा सकते हैं तो फिर कांग्रेस के नेताओं प्रियंका राहुल को ही रोकने की बात क्यों की जा रही है। इधर कांग्रेस नेता सचिन पायलट सड़क के रास्ते लखीमपुर खीरी रवाना हुए। उनके साथ कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लखीमपुर कांड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, किसानों को गाड़ी से कुचला गया लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल पर हमला बोला। कहा, राहुल भ्रमजाल फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने हर बार की तरह गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया। वहीं लखीमपुर खीरी में किसान प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, पिछले कुछ समय से किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। उन्होंने कहा, किसानों को जीप के नीचे कुचलकर हत्या की जा रही है। बीजेपी ने होम मिनिस्टर के बेटे पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी तरफ देश भर के किसानों पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट में कथित पेपर लीक पर राज्य और शिक्षा बोर्ड से जवाब मांगा। हाईकोर्ट में मधु नागर समेत 6 लोगों ने याचिका लगाई थी। नीट 2021 इस साल पुराने पैटर्न के मुताबिक ही आयोजित की जाएगी और नया पैटर्न अगले साल से लागू होगा। केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पोस्ट ग्रेजुएट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट सुपर स्पेशलिटी नीट एसएस 2021 पुराने पैटर्न के अनुसार आयोजित की जाएगी। नया पैटर्न अगले साल लागू करेंगे। जम्मू कश्मीर में कल देर शाम 1 घंटे के अंदर 3 अलग अलग आतंकी हमले हुए। 3 नागरिकों की मौत हो गई। पहला हमला एक जाने माने फार्मेसी कारोबारी के ऊपर हुआ। फिर श्रीनगर के मदीन साहिब में एक स्ट्रीट हॉकर को आतंकियों ने गोलियों से भून दिया। तीसरा हमला बांदीपुरा जिले में हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज इटली के लिए रवाना हो गए। स्पीकर बिरला G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में डीएपी उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। पत्र में राज्य को 2.5 लाख मैट्रिक टन डीएपी उपलब्ध करवाने का अनुरोध है। प्रदेश की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी किसी भी वक्त प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया ने न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, जनता सेना ने हमसे किसी प्रकार का संपर्क नहीं किया। कोटा बूंदी समेत कोटा संभाग के किसानों को अब डीएपी की किल्लत से निजात मिल जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से संभाग को वर्तमान उपलब्धता से अलग डीएपी के 4 अतिरिक्त रैक मिलेंगे। अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन 3 दिन के भारत यात्रा पर कल दिल्ली पहुंची हैं, जहां वो आज विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। फेस्टिव सीजन से पहले आम आदमी को महंगाई का जोरदार झटका। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर एक बार फिर महंगा हुआ है। तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के भाव में 15 रुपए का इजाफा किया। देश में बीते 24 घंटे में 18,833 नए कोरोना केस आए। 278 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में 24,770 लोग ठीक भी हुए। देश में एक्टिव केस की संख्या 2.5 लाख से कम हो गई है। देश में फिलहाल 2,46,687 मरीजों का इलाज चल रहा है। इधर वैक्सीनेशन का आंकड़ा 92 करोड़ के पार हो गया है। कल कोरोना वायरस वैक्सीन की 59,48,360 डोज दी गई। जैसलमेर में मौसमी बीमारी का कहर। बच्चे भी डेंगू और मलेरिया की चपेट में आ रहे हैं। जवाहर अस्पताल में सितंबर में 60 मलेरिया मरीजों की पुष्टि हुई। इनमें 16 महिलाएं, 44 पुरुष हैं। अस्पताल में सुबह से ही ओपीडी पर बुखार से पीड़ित मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ती है। जवाहर अस्पताल में प्रतिदिन 100 से अधिक मौसमी बुखार से पीड़ित बच्चे भी इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। निजी अस्पतालों में भी मामले बढ़े हैं। डेंगू और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग सतर्क है। राजसमंद में केलवा के पास मियारी गांव में चारागाह पर अतिक्रमण को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए। सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर को ज्ञापन सौंप बताया, मियारी गांव में 442 बीघा चारागाह पर भील समाज के कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं।
दौसा के मानपुर में हाईवे के पास शव मिला। मृतक के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान है। शव के पास खाली कारतूस भी मिला। टोंक शहर में चाकूबाजी की वारदात। 15 साल के लड़के पर चाय की थड़ी पर चाकू से हमला हुआ। घायल का इलाज जारी है। झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे में 2 गुटों में मारपीट हुई। कुछ लोग घायल हुए। पुलिस ने बीच बचाव किया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अलवर और सीकर पुलिस ने 6 बदमाशों को देर रात गिरफ्तार किया। बदमाश फायरिंग और रंगदारी मांगने के बाद बहरोड क्षेत्र में फरारी काट रहे थे। सूचना पर देर रात भिवाड़ी क्यूआरटी और डीएसटी टीम के साथ मिलकर बहरोड और सीकर पुलिस ने इन्हें अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। नागौर जिले के गोटन में शिक्षिका के घर से 1 करोड़ रुपए की चोरी का खुलासा हुआ। चोरी की वारदात को पीड़ित की बेटी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर अंजाम दिया था। गोटन थाना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी युवक से करीब 38 लाख रुपए कैश और 99 तोला सोना बरामद किया। झुंझुनू में चिड़ावा शहर के फुटवेयर व्यापारी के बेटे को धमकी देकर 2,60,000 की रंगदारी वसूलने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने बाइक चोर को पकड़ा। कब्जे से आधा दर्जन चोरी की बाइकें बरामद हुई। कोटा के ग्रामीण इलाके में अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 15,450 रुपए बरामद। कोटा में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने 10 लाख रुपए की अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पाली की सोजत पुलिस ने 5 किलो 150 ग्राम अवैध डोटा पोस्ट के साथ बाइक को बरामद किया। आरोपी गिरफ्तार। पाली की सोजत पुलिस ने सांडिया में घर में दबिश देकर 3 किलो 100 ग्राम अवैध अफीम दूध के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। झुंझुनू में एसीबी की टीम ने कलेक्ट्रेट समेत सरकारी कार्यालयों में लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर चिपकाए। लोगों से अपील की गई, कोई भी सरकारी अधिकारी रिश्वत मांगे तो तुरंत सूचना दें। नागौर के मखराना में सड़क हादसे के बाद लोगों से बचने के लिए एक कार ड्राइवर आरओबी से कूद गया। उसकी मौत हो गई। माउंट आबू में सुबह 11 केवी लाइन की चपेट में आने से 2 लोग जिंदा जल गए। माउंट आबू में सीआरपीएफ तिराहे की ओर जाने वाले मार्ग पर चर्च के पास 11 केवी की लाइन अचानक टूटकर गिर गई। 2 युवक बाइक समेत जलकर खाक हो गए। कोटपुतली के चौमू काला डेरा के रिको एरिया स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। लाखों का माल जलकर राख हो गया। आग कैसे लगी पता नहीं चला है। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री चपेट में आ गई। चौमू से पहुंची दमकल की गाड़ी ने इस पर काबू पाया। बारां के केलवाड़ा थाना क्षेत्र के सहरिया बस्ती में एक मकान की छत गिर गई। 4 सदस्य मलबे में दब गए। ग्रामीणों ने इन्हें बाहर निकाला। इन्हें अस्पताल ले जाते समय एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। करौली के बझेड़ा गांव में अजगर निकलने से हड़कंप मचा। अजगर ने नील गाय को अपना शिकार बना लिया। ग्रामीणों में दहशत है। उदयपुर के गोगुंदा हाईवे पर एक बड़ा हादसा होने से बचा। एक ट्रेलर बेकाबू हो गया। सड़क के नीचे खाई में उतर गया। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर को चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह ट्रेलर दूसरे वाहनों को चपेट में ले लेता तो बड़ा हादसा हो सकता था। भरतपुर की 58 कॉलोनियों के हजारों लोग जल भराव के संकट से जूझ रहे हैं। बरसात में ये सभी कॉलोनियां जलमग्न हो जाती हैं। नगर निगम हर वर्ष जल निकासी की समस्या से निजात दिलाने के लिए लाखों रुपए खर्च करता है, फिर भी समस्या जस की तस है। रबी की फसल की बुआई का सीजन आ चुका है, लेकिन बाजार में डीएपी खाद नहीं है। कालाबाजारी हो रही है। दौसा जिले में क्रय विक्रय सहकारी समितियों पर खाद की व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते किसान इधर उधर भटकने को मजबूर थे। आज खाद से भरा एक ट्रक दौसा पहुंचा। जैसे ही किसानों को पता चला, वे भारी संख्या में खाद लेने पहुंच गए। किसान सुबह 6 बजे से ही कतार में खड़े नजर आए। श्रीगंगानगर के घड़साना उपखंड ऑफिस पर चल रहे किसानों के महापड़ाव का असर अब सरकार के प्रशासन गांव के संग अभियान पर दिख रहा है। किसानों के समर्थन में लोगों ने आयोजित होने वाले प्रशासन गांव के संग अभियान का बहिष्कार किया। ग्रामीणों का कहना है, जब तक राज्य सरकार सिंचाई पानी उपलब्ध नहीं कराती, तब तक अभियान का बहिष्कार जारी रहेगा। रीट पर विवाद थम नहीं रहा। पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली के बयान के विरोध में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने अजमेर में प्रदर्शन किया। यूपी के लखीमपुर में हुई हिंसा के विरोध में झुंझुनू में एनएसयूआई ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कहा गया, मोदी सरकार की तानाशाही चरम पर है और देश को निजीकरण की तरफ धकेला जा रहा है।
भरतपुर में आज युवा कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर पहुंचकर यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दुख जताया। यूपी के लखीमपुर में हिंसा और प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के विरोध में टोंक शहर में किसान यूनियन और यूथ कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटेल सर्किल से घंटाघर चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला और विरोध जताया। नारेबाजी करते हुए योगी सरकार पर हमला बोला। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को किसान विरोधी बताया। प्रतापगढ़ में कांग्रेस सेवा दल चला गांव गली सदस्यता अभियान का आगाज कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत और प्रदेश महामंत्री अविकुल शर्मा के नेतृत्व में हुआ। बाना शहर के गर्ल्स पीजी कॉलेज के एकमात्र स्थायी महिला प्रोफेसर के ट्रांसफर से नाराज छात्राओं ने प्रदर्शन किया। करीब पौन घंटे तक समझाइश के बाद छात्राओं ने गेट खोला। बाद में छात्राओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा के सरसिया के सरकारी हाई स्कूल के शिक्षकों के तबादले के विरोध में लोगों ने स्कूल पर ताला जड़ा और प्रदर्शन किया। राजसमंद जिले के पिपली नगर गांव का एक पीड़ित अपनी जमीन और मकान बचाने की पुलिस से गुहार लगा रहा है, लेकिन 7 दिन बाद भी पुलिस की नींद नहीं खुली। कोटपुतली के राजकीय LBS कॉलेज में 4 करोड़ की लागत से बना इंडोर स्टेडियम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहां दरवाजों और दीवारों पर दीमक लगी हुई है, गंदगी भी पसरी है, झाड़ झंखाड़ भी उग चुके हैं। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपने पिछले कार्यकाल में कोटपुतली, जमवा रामगढ़, पावटा में 3 इंडोर स्टेडियम का निर्माण करवाकर क्षेत्र की जनता को सौगात दी थी। जयपुर में झालाना लेपर्ड सफारी सफल होने के बाद अब जयपुर को जल्द ही एक और लेपर्ड सफारी का तोहफा मिलने वाला है। ये गलता लेपर्ड सफारी है। वन विभाग ने झालाना से लेकर सरिस्का तक कॉरिडोर विकसित करने के उद्देश्य से गलता के जंगल को लेपर्ड सफारी के रूप में विकास करना भी शुरू कर दिया है। कोटा में निजी बिजली कंपनी KEDL द्वारा विद्युत लाइन के मरम्मत के काम जारी है। बिजली की लाइनों के रखरखाव कार्यों के चलते शहर की करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा इलाकों में 2 से 5 घंटे बिजली सप्लाई ठप रही। अलवर में लक्ष्मणगढ़ के टोडानागर स्कूल के शिक्षक शिवराम मीणा के क्लासरूम सोने का वीडियो वायरल होने के बाद जांच शुरू हो गई है। कहा जा रहा है शिक्षक अपना मोबाइल चलाते चलाते पंखे के नीचे लेटा और गहरी नींद में बेसुध हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद लक्ष्मणगढ़ SDM लाखन सिंह गुर्जर ने जांच के निर्देश दिए। भरतपुर जिले की कई थानों की जीप खराब हालत में है। जीप को धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ रहा है। जीप की हालत यह हो गई है कि अपराधियों का पीछा करने में गाड़ी हांफने लगती है। कल शाम सीकरी कस्बे के बस स्टैंड पर 2 पक्षों में जमीन को लेकर पथराव हुआ। सूचना पर पुलिस पहुंची, मामले को शांत कराया, लेकिन बाद में जब गाड़ी थाने के लिए रवाना होने लगी तो चालू ही नहीं हो रही थी। लोगों के धक्का देने के बाद गाड़ी स्टार्ट हुई और ये हाल उस मेवात क्षेत्र का है जहां आए दिन अपराधी ऑनलाइन ठगी, सेक्सटॉर्शन और गौ तस्करी जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। श्रीगंगानगर पहुंचे ऑल इंडिया उलेमा मुशायख बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी संत हजरत अशरफ मियां अशरफी की छोछा शरीफ ने कहा कि भारत भूमि महान है। समय समय पर यहाँ सूफी संतों ने जन्म लिया और मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया। पाली में लाखोटिया तालाब के छठ घाट पर शहरवासियों ने श्राद्ध पक्ष में तर्पण कर पितरों को श्रद्धांजलि दी। धौलपुर जिले में सर्वपितृ अमावस्या तिथि को करनागतों का समापन हो गया। टोंक में आज अश्विन कृष्ण अमावस्या और अंतिम श्राद्ध के मौके पर सर्वजातीय सामूहिक तर्पण का आयोजन हुआ। कल से शुरू होने जा रहे शारदीय नवरात्र के लिए मंदिरों में व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। दौसा के दुर्गा मंदिर में विशेष सजावट की गई है। रुकते हैं ब्रेक के लिए।